हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोग के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और मैं भी यहाँ पे सही हूँ। तो आज का जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल देख लिया होगा, तो बात है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे चूकम विलेज की। तो जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी सारे वीडियो इसमें ऑलरेडी देख लिए होंगे, तो मैं आपको सेम चीज़ फिर से रिपीट करके तो नहीं बताने वाला हूँ। तो हम बात करेंगे जो ये मैन वर्सेस वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट है, जो ये टाइगर अटैक है, उसकी जिम्मेदारी इंसानों की है या टाइगर की। तो कौन कसूरवार है, इंसान या टाइगर? तो ये आप लोगों से भी मेरे क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग ये बने ब्लॉग में बने रहिए और बाकी अपनी राय भी दीजिएगा, आपका क्या कहना है। तो जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी विदित है, कल टाइगर का अटैक हुआ चूकम विलेज में, जो कि एकदम हम बात करें कि कोर टाइगर टेरिटरी है और अक्सर आए दिनों वहाँ पे टाइगर देखा जाता है। आए दिनों मतलब कि रोज ही मान लीजिए, रोज ही वहाँ टाइगर देखा जाता है। या फिर उसकी रोरिंग की आवाज़, और जो भी उसकी रोर की आवाज़ है या फिर उसकी अलार्म कॉल है, उससे ऑलरेडी वहाँ के विलेज वासी ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। और सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये केस हुआ है कल के दिन, जिसमें गोपाल दास जी, जो कि 65 वर्षीय थे, वो हमारे बीच में नहीं रहे। उन भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और बाकी यह है कि वो टाइगर को भी ट्रैंकुलाइज करके रेस्क्यू कर लिया गया है ना। तो बाकी इस बारे में हम आगे बात करते हैं। तो जी, आज ज़रूरी काम से मुझे कहीं पहाड़ पे आना पड़ गया था। तो जो ये ब्लॉग है, मैं आपको यहाँ से ही अवगत कराऊंगा जो चूकम टाइगर अटैक केस है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जी, जो ये चूकम में हादसा हुआ है, तो मैन वर्सेस वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट की हम अक्सर बात करते हैं। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इंसान या फिर वाइल्ड एनिमल? तो ये भी एक क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोगों को भी अपनी राय देनी है। हालांकि काफ़ी राय में मतभेद होगा, मैं ये पूर्णतः जानता हूँ कि हर किसी का अपना अपना कहना होगा। तो लेकिन जो भी आपका कहना है, मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय दीजिए, कमेंट में बोलिए इस बारे में कि जो ये टाइगर अटैक हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, आए दिनों ये सुनने में आ रहे हैं, मैन वर्सेस वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट, टाइगर अटैक, तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या इंसान इसका जिम्मेदार है या फिर जानवर इसका जिम्मेदार है या फिर तीसरा कारण ही इसका जिम्मेदार है? तो ये मेरे क्वेश्चन रहेंगे आपसे। तो चाहूँगा कि आप ये कमेंट में ज़रूर जवाब दें। और कुछ कारण भी है, कुछ मेरा भी अपना पॉइंट है, तो मैं भी अपना पॉइंट रखूँगा आप लोगों के साथ। तो बाकी अभी एक लोकेशन भी दिखाता हूँ आपको और उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कुछ लोगों का कहना होगा कि जानवर उसका जिम्मेदार है, या कुछ का कहना होगा इंसान जिम्मेदार है। तो अभी हम बात करेंगे कि दोनों तरफ से क्या रहती हैं चीज़ें, और अगर इंसान जिम्मेदार है तो किस लेवल में जिम्मेदार है। ये टाइगर अटैक के बारे में आपने ऑलरेडी काफ़ी यूट्यूबर्स के थ्रू ऑलरेडी आपने सुन लिया है। तो मैंने भी देखे, काफ़ी लोग ग्राउंड जीरो में भी गए थे, वहाँ पे भी लोगों ने कवर किया उस टॉपिक को। लेकिन हमारी बात वही है, मेन मुद्दा है मैन वर्सेस वाइल्ड। आज गोपाल दास जी गए हैं, जिनकी उम्र 65 वर्ष थी। तो कल ये टाइगर का अटैक हुआ था। हालांकि जब वो अटैक हुआ तो बताया यही जा रहा है कि वो शौच करने के लिए गए थे। और दुर्भाग्य भी देखिए, हमारी कंट्री में जहाँ मतलब इलेक्शन में लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए जाते हैं, जहाँ एनजीओ करोड़ों का बिजनेस करती है इंडिया से। बहुत सारी एनजीओ हैं, WW ऐसे करके कई सारी एनजीओ हैं जो करोड़ों का इंडिया से बिजनेस करती है, फंड रेजिंग करती है। लेकिन जो हमारे कॉन्फ्लिक्टेड जोन है, जो जिम कॉर्बेट खास
जो एकदम मतलब कि नोन जोन है। मैं कोई ऐसी जगह नहीं बता रहा हूँ कि जहाँ फर्स्ट टाइम हुआ हो। ये ऐसी जगह है जहाँ पे ये हादसे होते रहते हैं। मतलब कोई पहली दफ़ा नहीं है, बहुत बार हो चुके हैं। करोड़ों से इंडिया से फंड रेजिंग होती है, लेकिन इन गांव में अभी भी टॉयलेट नहीं है और लोगों को जाना पड़ रहा है जंगल में इतना रिस्क लेके, जबकि मतलब ऑलरेडी वाकिफ है वो इस जगह से। तो संदर्भ में तो आप लोगों को जैसे कि विदित है, 2022 में हमारा देश दुनिया के टॉप नंबर 1 देश में आ जाता है जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। और बोला जाता है कि हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट है। तो उसका कारण कौन है? तो ये चीज़ है। और बाकी हम क्या एनिमल पे दोष दे सकते हैं? क्या हम उस लेवल के हैं, उस लायक के हैं कि जो एनिमल हमारे धरती को बैलेंस करने का काम करता है, इको चेन को मेंटेन करने का काम करता है, क्या वो रिस्पॉन्सिबल है? और रही बात जनसंख्या विस्फोट की, अभी मैं परसों अपने दोस्त से बात कर रहा था और एक केस के बारे में मुझे पता चला। उन्होंने उसको G11 का नाम दिया, यानी कि एक महिला 11 बार प्रेग्नेंट हुई। और देखो, काफ़ी चीज़ें हैं जो सोचनी भी ज़रूरी है। अभी भी मतलब ये सुनने में आता है काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खासकर कि कई केसेस आते हैं जहाँ पे मतलब 3-4 लगातार लड़कियाँ पैदा हुई होती है और उसके बाद ये आज एक नई जगह आया हूँ मैं। तो ये खुद मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अभी भी कुछ केसेस ऐसे हो रहे हैं जहाँ पे लगातार 4 या 5 लड़कियां घर पे पैदा हो रही है, लेकिन कंटिन्यू है अभी भी कोशिश कि एक लड़का हो जाए। तो ऐसे धीरे धीरे करके ये जनसंख्या विस्फोट होता है। भले ही वो अपने परिवार के लिए सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें पूरा देश भी डिपेंड होता है कि एक परिवार में अगर 10-11 बच्चे होंगे तो ये जनसंख्या विस्फोट नहीं तो क्या है। तो वही है ना, जो हमारी धरती की अगर कैपेसिटी है, जो उसका लोडिंग कैपेसिटी है, अगर उससे ज़्यादा लोग बस जाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो टॉपिक हमारा है वाइल्ड लाइफ, मैन वर्सेस वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है, चूकम में कल मॉर्निंग में ही हादसा हुआ जिसमें गोपाल दास जी शौच करने के लिए गए थे अपने घर से थोड़ा सा दूर नाले पे, और वहाँ पे टाइगर ने उन पे अटैक कर दिया। हालांकि जो सुनने में आया, जो पता चला है, टाइगर की वहाँ काफ़ी टाइम मूवमेंट रही थी। और वन विभाग का भी मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने भी ऑलरेडी चेतावनी दी थी कि ऐसे अकेले ना निकले, यहाँ पे टाइगर लगातार घूम रहा है। और कुछ लोगों का मैंने ये भी देखा कि टाइगर की रोर की आवाज़ भी आई थी रात को। और उसके अलावा एक गाय भी टाइगर ने अटैक कर दिया था। तो यार ये जगह मतलब काफ़ी सही लगी मुझे। टाइगर ने अटैक कर दिया था गाय पे, और उसके बाद उन्होंने गोपाल दास जी को भी अटैक करा। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, ऐसी हम आशा करते हैं, ऐसी मनोकामना करते हैं। भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे। तो यार बात वही है ना कि अब भी मतलब कि ये भी चीज़ है कि अगर वन विभाग को ऑलरेडी वहाँ पे अलर्ट दे रहे हैं, तो यार वहाँ पे ये चीज़ क्यों नहीं देखी जा रही है कि वहाँ पे एक बेसिक चीज़ जो कि इंसान की होती है, टॉयलेट। इंसान को मेन क्या, खाना, रहना और टॉयलेट, ये बेसिक चीज़ है जो डेली चाहिए। खाना और पानी पीना रोज़ चाहिए, 2 बार चाहिए, 3 बार चाहिए। रहना है, सोना है, जो कि उसके बिना इंसान रह नहीं सकता।
और टॉयलेट जो कि उसके बिना कोई रह नहीं सकता। और ये बहुत सालों से चले आ रही है घर घर टॉयलेट योजना। तो उसके बावजूद भी अगर मतलब ये चीज़ है तो कहीं ना कहीं से इसमें मतलब कि मैं कहूँगा कहीं ना कहीं हर किसी की गलती है कि उसके बाद भी ऐसे जाना पड़ गया अगर वहाँ पे टॉयलेट नहीं है और वो चीज़ अगर अनदेखी की गई है तो इसमें कहीं ना कहीं गलती प्रशासन की भी है कि क्यों अभी तक टॉयलेट नहीं बनाई गई। और अगर अभी भी नहीं बनाई जा रही तो बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत है। और उसके अलावा जो एनजीओ वहाँ पे काम करती है, जो हमारे देश में काम करती है एनजीओ फॉरेन से आके, अगर वो भी ये चीज़ को नहीं देख रहे तो काफ़ी इसमें भी सोचने की बात है। ऐसे हादसे हो रहे हैं और उसके बाद भी मतलब प्रॉपर ना फेंसिंग की गई है और टाइगर अटैक से जान जा रही है, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो शौच करने के लिए गए थे और शौच घर पे नहीं थी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही सोचनीय विषय है। तो मेरी विनती भी है प्रशासन से भी, अगर वहाँ तक ये वीडियो जाएगी तो ये तुरंत ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कैंपेन हो या कुछ भी हो तो उनमें यह बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक ज़रूरत, एक टॉयलेट तो हर घर पे होनी चाहिए, हर घर होनी चाहिए। और ऐसी जगहों में फेंसिंग प्रॉपर ढंग से होनी चाहिए। और कोई अगर लोडिंग कैपेसिटी की मैं बात कर रहा था, अगर लगता है कि वहाँ पे जो पहले से बसें आ रहे हैं उनके अलावा भी कोई और बस रहे हैं तो उस चीज़ की भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा भी है तो कहीं ना कहीं फिर वाइल्ड लाइफ में भी संकट है। अगर लोग बसेंगे ज़्यादा तो जंगल का जो फैलाव है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। और देखिए मतलब लोगों की डिपेंडेंसी भी रहती है। फिर वो है कि टॉयलेट करने जाना है, उसके अलावा लकड़ी लेने जाना है, अपने पशुओं को चराने जाना है, उसके अलावा घास फूस लेने जाना है। तो ये सब चीज़ें एक कारण होती है वाइल्ड लाइफ मैन वर्सेस वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट की। और अभी काफ़ी टाइम से ये चीज़ भी देखी जा रही है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, देखिए जो कारण होता है मेन, उसमें ये तो आपको विदित ही है कि लोग बाग की जो बेसिक नीड होती है गांव साइड में, घास और लकड़ी लेके जाना है ना। उसके अलावा क्या है कि पशुओं को चराने जाना। तो जब पशुओं को चराने जाते हैं तो कहीं ना कहीं से बाघ या टाइगर उनको स्मेल लेते हुए, अगर वो जंगल में भी है तो वो गांव की तरफ बढ़ जाता है। और ये भी एक कारण होता है ह्यूमन वर्सेस वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट का। और उसके अलावा जो अब ये कारण है, जो कि मतलब काफ़ी बार पहले भी हो चुका है, अभी लास्ट मंथ ही एक मैंने ब्लॉग डाला था जिस सुरई के पास एक महिला पे अटैक करा था, वो भी शौच करने के लिए गई थी जंगल साइड में। तो ये भी सेम केस है। तो जी अगर हम वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो साथ में हमें ये बेसिक चीज़ें भी ध्यान रखनी ज़रूरी है। प्रशासन से मेरी इसमें अपील रहेगी कि जल्द से जल्द ऐसे इलाकों को चिन्हीकरण करके जितने एनजीओ भारत में काम करते हैं, या तो उनको ये जिम्मेदारी देनी चाहिए या फिर जो ब्लॉक प्रमुख हैं, विधायक हैं, जो वहाँ के नेता हैं, या जो हमारे स्टेट के सीएम हैं, उनको इस पे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए कि एक भी गांव बेसिक चीज़ों से तो खासकर अधूरा ना रहे, जो टॉयलेट है और बाकी है। और बाकी अभी हम नेपाल गए थे अपने टूर में, तो आपको मैंने एक ब्लॉग में ऑलरेडी वहाँ पे बताया था कि वहाँ के लोग वाइल्ड लाइफ से कैसे रहते हैं और क्या क्या वहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं और कैसे वहाँ कॉन्फ्लिक्ट कम है। तो वो चीज़ भी मैंने आपको बताई थी एक ब्लॉग में। तो फिर से मैं जैसे आपको ये बता देता हूँ कि जैसे नेपाल साइड में क्या होता है ना कि वहाँ पे एक तो जगह जगह पे एनजीओ हैं, बहुत सारे एनजीओ वहाँ पे काम करते हैं। और जो एनजीओ वहाँ पे काम करते हैं वो ये विशेषकर ध्यान देते हैं
कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके स्कूल में जाके जो बेसिक वाइल्ड लाइफ के बारे में चीज़ें हैं कि ये एनिमल हम संरक्षित कर रहे हैं, इसके हमारे नेचर में क्या फ़ायदे हैं और क्या इनसे डरने की ज़रूरत है, क्या नुकसान हो सकता है, किस टाइम में घर से बाहर निकले, किस टाइम नहीं बाहर निकले, तो वो बेसिक चीज़ें बताई जाती है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है इस चीज़ का। जितनी एनजीओ मतलब एक भी स्कूल नहीं छोड़ती है वो, जो मुझे वहाँ के लोकल लोगों से पता चला। और जगह जगह पे हमने इश्तेहार देखे थे, पोस्टर देखे थे, जो चाय की दुकानें होती है वहाँ पे या ग्रोसरी स्टोर होती है, तो वहाँ पे भी सारे रूल्स वाइल्ड लाइफ के लिखे हुए थे और उसके अलावा क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या हमारे संरक्षित एनिमल है जिनको हमें प्रोटेक्ट करना है उसके बारे में लिखा हुआ था। और उसके अलावा वहाँ पे एक और चीज़ जो हमने देखी वो ये थी कि जैसे वहाँ पे लोग बाग जो पशु पालते हैं उनका एक संस्था बनी हुई है और वो संस्था में जो लोग जुड़े हुए हैं, तो अगर उनको ज़रूरत होती है जब उनके पशु का आहार या चारा या फिर जो घास पत्ती उनको लेने के लिए जंगल जाना पड़ता है, जब वो ख़त्म हो जाती है तो एक ग्रुप होता है, एक संस्था होती है, वहाँ पे वो आवेदन करते हैं और संस्था के थ्रू वो वहाँ पे पहुँचाई जाती है जो जो आवश्यकता की चीज़ है। और जैसे अगर हम बात करें लकड़ी का सप्लीमेंट ऑब्वियसली गैस है, तो ऐसे इलाकों में गैस के रेट और सब्सिडी के माध्यम से कम होने चाहिए ताकि वो लोग लकड़ी पे आश्रित ना हो और गैस पे ही आश्रित हो। और ये टाइगर को भी रेस्क्यू कर लिया गया और डेला रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया है। और अगर ऐसे ही टाइगर को रेस्क्यू करते हुए चलेंगे तो आने वाले टाइम में ऑटोमेटिक टाइगर की जनसंख्या ख़त्म हो जाएगी। उनको हमें संरक्षित करना है तो उसके लिए हमें कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाने पड़ेंगे। तो जो बेसिक चीज़ है वो लोगों को वाकिफ़ करनी पड़ेगी और साथ में मेरी बाकी लोगों से भी जो देख रहे हैं उनसे ये विनती है कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाइए ताकि देखिए मतलब कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जाए। और हमने जैसे कि पहले भी बात करी है बाघ मित्र, तो बाघ मित्र का काम क्या होता है कि बेसिकली अगर ऐसे रीजन में जैसे टाइगर देखा गया था पास्ट के डेज़ में और रोरिंग भी हो रही थी, तो ऑब्वियसली मतलब कि घर घर जाके ये सावधानी बरतने को बोलना चाहिए था कि कोई भी अभी घर से बाहर ना जाए जब तक कोई ये सुनिश्चित ना कर पाए कि टाइगर अब उस इलाके में नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद गोपाल दास जी की जान नहीं जाती। और अगर सावधानी बरती होती और चेतावनी दी जाती तो ऐसा नहीं होता। और ऐसे इलाकों में खासकर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो मेरी बहुत बहुत अपील है कि कोई तुरंत इस चीज़ों में कोई एक ऐसा स्टेप उठाया जाए जिससे लोगों को भी संरक्षित किया जाए और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को भी कम किया जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे एनजीओ भारत में काम कर रहे हैं तो उनको मैं कहूँगा कि ये इसके बारे में तुरंत कार्रवाई करने और जो भी वो कर सकते हैं अपने एंड से बेस्ट वो करने का प्रयास करना चाहिए ताकि ऐसे हादसों से बचाव किया जाए। और अभी जैसे कई जगहों पे मैं देखता हूँ कि लोग बोलते हैं कि ऐसे बाघों को गोली मार देनी चाहिए। तो देखिए इसमें आदमखोर बाघ ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, उसका काम है शिकार करना। अगर उसको लगेगा कि जंगल में उसकी जान में कोई खतरा बन आया है और जब ये आपसी संघर्ष होगा तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट के कारण कुछ हादसे होंगे और होते हुए भी आ रहे हैं। तो
बच बचाव करने के लिए बस सावधानी बहुत ज़रूरी है। सावधानी होगी तो ही ये कॉन्फ्लिक्ट किया जाएगा। तो बाघ में दोष देना सही नहीं है। उसको नहीं पता है कि इंसान क्या है, या उसको नहीं पता है कि मानव की भावना क्या है, या सोशल एनिमल है इंसान, उसको नहीं पता है। उसको बस ये पता है कि ये मेरी टेरिटरी है, ये मेरा इलाका है, और उसके इलाके में और उसके खाने में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे भी हुआ यही। तो पशु के पीछे वो टाइगर आया और उसने गाय पे जैसे अटैक किया, और उसके बाद उसको हो सकता है कि भगाया गया हो या फिर क्या रीज़न रहा हो, कोई आ गया हो आवाज़ सुन के, तो उसके बाद वो जाके बैठ गया होगा और अपने शिकार को देख रहा होगा। तो उसी टाइम पे गोपाल दास जी का आना सौंच करने के लिए रहा होगा, और उसके बाद उन पे अटैक कर दिया टाइगर ने। तो ये चीज़ भी है। तो बाकी मैं यही कहूँगा कि दोनों के पक्ष लेने चाहिए। इंसानों की ओर के बोलने से, इंसान की तरफ से बोलने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन जानवर की तरफ से बोलने के लिए भी आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि जो हम देख रहे हैं आज के डेट में, पॉपुलेशन जो विस्फोट हुई है, जनसंख्या विस्फोट हुई है। भारत अब दुनिया के नंबर 1 देश में जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो हमारा क्षेत्रफल जैसे कि आपको विदित है कुछ भी नहीं है चाइना के मुकाबले, लेकिन जनसंख्या हमारी सबसे ज़्यादा आगे है। तो वही चीज़ है, जहाँ हम बात करते हैं कि टाइगर की जनसंख्या बढ़ रही है, तो हमें ये चीज़ भी नहीं भूलनी चाहिए कि इंसानों की जनसंख्या किस बेकदर से बढ़ चुकी है, और जो अभी उनका रहने का आवास है जंगलों तक पहुंच चुका है, और जंगलों की इस वजह से बहुत ज़्यादा कटाई हो चुकी है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, तो उसमें सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। तो ये मेरा कहना था। बाकी मिलते हैं आप लोगों से दोबारा किसी और नए ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, प्लीज सेफ एंड सेव एनिमल।